सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो नाउन मैं अनाउंस करूं वो पूजा के लिए पधारे। सर्वप्रथम कमलाबेन, त्र्यंबकलाल, चुनीलाल, रूपारेलिया, ठक्कर परिवार संपूर्ण। तृप्तिबेन, सुरेशभाई मोतीपरा, ज्योत्सनाबेन गणात्रा, दिव्याबेन राजाणी, शकुंतलाबेन कल्याण सिंह जी मोहता, विजय लक्ष्मी व्यास, जमुनाबेन भैया, जो नाम अनाउंस किए वो मंच पर पधारे, भागवत पूजन करे एवं व्यास सम्मान करे। व्यास सम्मान करे। विजयाबेन चांडक, राधे कृष्णा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, राधे हरि, श्री राधे, राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, हरिओम हरिओम हरिओम, राधे राधे, हरिओम, राधे राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री भोलेनाथ की जय, राधा रानी सरकार की जय। केसरिया भालमा आवो नी पधारो तुम्हारे देश जी, केसरिया बलम आवो नी पधारो तुम्हारे देश, पिया प्यारी रढोला आवो नी
पधारो निमारे देश जी रसिया बालम आवोनी पधारो निमारे देश। परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की श्री भागवत भगवान की श्रीमथुराधिकं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश्च गोकुलपते श्री गोकुलेन्दुदेवो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्री बालकृष्णं भजे। श्री बालकृष्णं भजे। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। गाय के गर्भ से गोकर्ण का जन्म और धुंधुली के बहन के गर्भ से धुंधुकारी का जन्म। नैमिषारण्य में ये ऋषि सत्र चल रहा है और नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है। नैमिषे नैमिषः क्षेत्रे, नैमिषारण्य की भूमि में जब 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, अधुना तो कलौ शर्वे, इस कराल कलिकाल में जब विरुद्ध आचरण करने को लोग तत्पर है, ऐसे समय में आप कोई ऐसी कथा सुनाएं जो कलयुग के दोषों को दूर करे। सूत जी महाराज ने कथा क्रम को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए पहुंचे आत्मदेव के प्रसंग में। कल हमने और आपने दोनों ने आत्मदेव और धुंधुली दोनों के व्यक्तित्व का चिंतन किया। दोनों के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की। महाराज, गाय के गर्भ से गोकर्ण जी ने जन्म धारण करने के बाद संस्कार में प्रवृत्त हुए
धुंधुकारी का लालन पालन धुंधुली ने किया है। धुंधुली का पुत्र होने से बालक का नाम धुंधुकारी रखा है। सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, धर्माचरण और अधर्माचरण, इस प्रसंग में दोनों दर्शन हैं। जहां एक तरफ गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल में पढ़ने को गए और धुंधुकारी ने उत्पात मचाना शुरू किया, वैश्याओं के साथ रहना शुरू किया, गांव के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कुएं में डाल देना, कुत्तों के साथ भोजन करना, शराब मदिरा मांस भक्षण करना, द्रव्य के अभाव में, पैसे के अभाव में घर में चोरी, दूसरों के घर में चोरी, इस प्रकार का विरोध प्रसाद से हुआ था, यति के दिए हुए फल से हुआ था। वो गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंचे। गोकर्ण जी ने देखा कि घर में स्त्री न होने के कारण, मां के मरण के कारण घर छिन्न भिन्न हो चुका है, अव्यवस्थित हो चुका है। वृद्धावस्था के कारण मेरे पिता आत्मदेव भी जर्जरित हो चुके हैं। आत्मदेव के पास बैठने वाला कोई नहीं, सत्संग करने वाला कोई नहीं, सत्संग में मेरे पिता की रुचि नहीं है। आत्मदेव के पास एकांत में गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। पिताश्री रोने लग गए और रोते रोते गोकर्ण को अपनी व्यथा सुनाने लग गए कि तुम कुछ करो, धुंधुकारी सुधर जाए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी अब तो आप पुत्र मोह से बाहर निकले। जिन पुत्रों ने आपको इतना रुलाया, उनके सुधरने की कामना करके रुदन क्यों करना? आप साक्षी भाव और दृष्टा भाव को स्वीकार करें। आत्मदेव ने हाथ जोड़ लिया, बोला, पुत्र मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, पर मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आप मुझे सन्मार्ग दिखाएं, आप मुझे बताएं कि इस उम्र में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। आध्यात्मिक जो है इंसान दो प्रकार से होता है, ध्यान रखना प्रियजनों। एक कर्म से आध्यात्मिक होता है और ज्ञान से आध्यात्मिक होता है। एक इंसान कर्म से आध्यात्मिक होता है। आप देखना, इस भारतवर्ष में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। कई तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनको चारों वेद कंठाग्र है, लेकिन धर्म के विरोधी हैं। एक व्यक्ति पुस्तकों में भगवान को ढूंढता है और दूसरा व्यक्ति सीधे सीधे भगवान को प्रेम करता है। इस भारत में दो प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति आपको मिलेंगे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े हैं, न जाने कितने वेदों को, पुराणों को घोंट रखा है, लेकिन भगवान के विरोधी मिलेंगे आपको। क्योंकि उस व्यक्ति ने ग्रंथों में, पुस्तकों में भगवान को ढूंढने की कोशिश की, और ध्यान रखना, पुस्तकों में भगवान नहीं है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिला हो, पल भर की तलाश में। कबीर साहब, खोजी हो तो तुरंत ही मिला हो, पल भर की तलाश में। पुस्तकों में परमात्मा नहीं है। इसलिए जब जड़भरत जी के पास रहुगण का संवाद हुआ, रहुगण ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा हूं। जड़भरत जी कहते हैं, राजन ब्रह्म ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं आती है,
ब्रह्म ज्ञान का कोई प्रवचन नहीं होता है। तो आध्यात्म जो है वो कर्म से व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो कर्म से आध्यात्मिक होता है। और जो कर्म से आध्यात्मिक होता है तभी वो भगवान से प्रेम करने वाला भी होता है। बाकी भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है। आत्मदेव ने पूछा कि पुत्र मेरा कर्तव्य क्या है, इस उम्र में अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम् देहस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजात्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इन्हीं 2 श्लोकों में पूरा संदेश है। पूरे श्रीमद् भागवत की संरचना है। क्या? तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कि पिताजी बाह्य वैराग्य नहीं, अंदर से खाली होना शुरू करो। हाँ? ऊपर से तिलक और कंठी लगा लेने से क्या मतलब साहब, जब यही मलिन हो तो। मैंने ज्यादातर देखा है जो जितने दिखते हैं उतने ही कमजोर होते हैं। अगर साफ सफाई की आवश्यकता है तो दिवाली में जैसे घर की सफाई करते हो, एक बार जन्माष्टमी के पहले हृदय की भी सफाई कर लो। हृदय की भी सफाई करो, क्योंकि आध्यात्मिक तो हम बहुत होते जा रहे हैं। दिनों दिन कथाएं बहुत हो रही हैं, पूजा पाठ भी बढ़ गया है, सेवाएं भी घरों घर में पहुंच गई हैं, लेकिन उतना ही हमारा अपना निजी अध्यात्म कमजोर होता जा रहा है। इसलिए गोकर्ण ने पिता को कहा कि पिताजी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य से राग करो। वैराग्य का मतलब क्या होता है? घर परिवार को छोड़ना नहीं। वैराग्य का मतलब होता है विषयों से प्रेम को कम करके परमात्मा से प्रेम अधिक करना। जब विषयों में आपको अरुचि उत्पन्न होने लग जाए, सांसारिक पदार्थों में जब हमें अरुचि उत्पन्न होने लग जाए, उसमें रुचि कम होने लग जाए, तब आप समझना कि मेरे अंदर वैराग्य प्रबल हो रहा है, मेरे आंतर्य में वैराग्य जागृत हो रहा है। तो आत्मदेव ने कहा कि बेटा, देहस्थि मांस रुचिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जैसे किसी समय रत्ना ने गोस्वामी तुलसीदास को फटकार लगाई थी, आप सबके हृदय में एक रत्ना बैठी हुई है और हम सब तुलसीदास बनकर के रत्ना के पीछे पीछे भटक रहे हैं। एक बार उस रत्ना को प्रज्वलित करें,
गोस्वामी तुलसीदास जी, पत्नी पियर गई तो पीछे पीछे पहुंच गए। नदी तैर कर जाने का कोई साधन नहीं था तो शव के ऊपर बैठकर चले गए। घर में प्रवेश करने का कोई साधन नहीं था तो एक अजगर सांप को पकड़ करके लटक लटक करके रूम में पहुंच गए। तब पत्नी ने फटकार लगाई। पत्नी ने कहा कि हार मांस की देह तामे ऐसी प्रीत होती जो कहूँ राम में तो मटी जात भव भीत। महाराज, देह हाड़ मांस की देह, तुम किससे प्रेम कर रहे हो जो तुम्हारा कभी है ही नहीं? तुम जिससे प्रेम कर रहे हो वो शाश्वत नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। आज एक बीमारी हो जाए 6 महीने में चले जाओगे, छोड़ना पड़ेगा। ये किराए का घर है, ये आपको प्राप्त हुआ है सूक्ष्म आत्म कल्याण के लिए, सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए इस मनुष्य जन्म को आप मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। मनुष्य का मतलब होता है जिनका मन अंकुश में हो, उसे मनुष्य कहते हैं। जिसका मन अपने नियंत्रण में हो उसे मनुष्य कहते हैं। रत्ना ने एक फटकार लगाई गोस्वामी जी को, हार मांस की देह तामे ऐसी प्रीत। जितना प्रेम मुझे करते हो इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम को करने लग जाओ, इतना ही प्रेम कन्हैया को करने लग जाओ। होती जो कहूँ राम में तो मटी जात भव भीत। तुम इस संसार सागर से बाहर निकल जाओगे। संसार सागर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं है। आज हर कोई भगवान से मांगता है, मांगने वालों की लाइन लगी है। सच पूछो तो धर्म और आध्यात्म हम कर रहे हैं अपने सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए। कोई निष्काम भाव से कर्म नहीं करता है। हर एक कोई किसी न किसी का कोई न कोई उद्देश्य। एक बार भारत के राष्ट्रपति के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं जेल की मुलाकात लूं। अब भारत के प्रेसिडेंट मन में भाव हुआ कि जेल की मुलाकात लूं, कैदियों का हालचाल पूछूं, सबके समाचार लूं। अब जेल में आने वाले थे मुलाकात लेने, सारी तैयारी हुई, रंग रोगन सब कुछ हो गया। बात समझ में आई कुछ? जैसे ही आध्यात्म में आपका प्रवेश होता है ना, और आध्यात्म में आते ही जो लाभ मिलने लगते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब राष्ट्रपति जेल की मुलाकात के लिए आने वाले थे तो पूरे जेल की व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू हो गई। अपन को लगता है कि आज सोमवार का व्रत किया, ये मेरा काम हो गया। अब गिरिराज जी को दूध चढ़ाया है तो मेरा वो भी काम हो जाएगा। किसी ने कहा कि अरे नहीं, सांवरिया सेठ तो सबकी बड़ी मानताएं पूरी करते हैं। पहुंच गए साहब। जब राष्ट्रपति महोदय उस जेल में पहुंचे, कैदियों की लाइन लग गई। राष्ट्रपति ने आदेश किया कि सबको मुझसे मिलने दो। सबके सब मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति जी ने पूछा कि यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बोले कितने दिन की सजा काटने आए हो? बोले उम्र कैद है साहब, उम्र कैद है। रहने में कोई दिक्कत नहीं? रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन की व्यवस्था थोड़ी सुधर जाए।
आदेश देने की बात थी, समझ सकते हो। भोजन की व्यवस्था पूरी सुधर गई। दूसरे टीम को बुला करके पूछा, तुम? बोले जब तक श्वास है तब तक यहीं रहने की सजा हुई है। बोले ऐसी बात है? बोले कोई अव्यवस्था? बोले नहाने धोने की बड़ी समस्या है। बोले ठीक है, ये व्यवस्था भी सुधार दी। तीसरे टीम को बुलाया, राष्ट्रपति जी ने पूछा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि ठंड के दिन में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। बोले कंबल रजाई जिसको जो चाहिए दे दो। सब ने अपनी अपनी फरियाद की, सब ने अपनी अपनी डिमांड की। सब के डिमांड को राष्ट्रपति जी पूर्ण करते गए। अंत में कोने में एक कैदी बैठा था। राष्ट्रपति के मन में उत्सुकता हुई कि ये अभी तक मेरे पास नहीं आया, पूछने तक नहीं आया, ना मांगने को आया। राष्ट्रपति जी उसके पास पहुंच गए और कहा कि क्या तुम यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हो? तुम्हारे पास कोई डिमांड नहीं है, तुम्हें सब अच्छी व्यवस्था लग रही है? उसने कहा कि महाराज, आप देश के राष्ट्रपति हैं और आपके सिग्नेचर से कुछ भी हो सकता है। जेल की कैसी व्यवस्था है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मामूली सा अपराध करके मैं इस जेल में आ गया हूं और मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं इस कैद खाने से आजाद होना चाहता हूं, बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे यहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, बस मुझे इस व्यवस्था से ही बाहर जाना है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के बाद मैं कभी कोई अपराध नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार आप मुझे माफ करके और इस कैद से बाहर निकाल दें। राष्ट्रपति खुश हुए और उस कैदी को बाहर निकाल दिया। बस प्रियजनों, यही स्थिति हमारी है। हम सबको परमात्मा से कहना चाहिए कि एक बार मुझे बाहर निकाल दो। क्योंकि हम जो मांग रहे हैं ना, वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं कि एक के बाद एक में फंसते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक में डूबते चले जा रहे हैं। अगर धन की कमी हुई, चलो परमात्मा ने आपको धन दे दिया, ठीक बात है, लेकिन शरीर में बीमारी दे दी तो? व्यंजन तो बहुत बने हैं, कई लोगों के कोलेस्ट्रॉल होंगे, कई लोग डायबिटीज वाले होंगे, साहब देख कर भी नहीं खा पाते होंगे कि नहीं। देने वाला तो बैठा ही है, देगा उसको, वो देने के लिए आया है। वो देने के लिए ही आया है, देना ही उसका स्वभाव है। अविश्वास तो कभी करना ही मत। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा कि पिताजी बस वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य को प्रकट करो अपने अंदर, और जब तक वैराग्य प्रकट नहीं होता तब तक जो विषयों में अनुराग है, विषयों में जो अनुरक्ति है, इसे छोड़िए, इससे मुक्त होना शुरू कीजिए। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव को वैराग्य की प्राप्ति हुई, आत्मदेव का वैराग्य जागृत हुआ। आत्मदेव वहां से घर छोड़ करके और परमात्मा का नाम लेते लेते बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, घर में धुंधुकारी उत्पात मचाए जा रहा है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब घर में कोई नहीं, धंधुकारी ने वैश्याओं को ला करके घर में रखना प्रारंभ किया। वैश्याएं घर में रहने लग गई, पूरा घर छिन्न भिन्न हो गया।
अब उन वैश्याओं के मन में एक लालसा थी। धंधुकारी से प्रेम तो करती नहीं थी, धंधुकारी ने वैश्याओं से प्रेम करना शुरू किया। एक वैश्या बोली, वो रानी जो हार पहनती है वो हार मुझे चाहिए। अब धंधुकारी ने विचार किया कि इस रानी के हार को प्राप्त कैसे करना, वो तो राजा की रानी है। तब धंधुकारी पहुंचा राजा के यहाँ चोरी करने के लिए। चोरी करके हार को लेकर आया और उस वैश्या को दिया, खुश किया। वैश्याओं ने विचार किया कि अब तो हमारा काम पूरा हो गया। आज न कल राजा को इसकी जानकारी हो जाएगी, राजा हम तक पहुंच जाएं, इससे पहले इस नगर को छोड़कर निकल जाना चाहिए। लेकिन धंधुकारी पीछे पीछे पहुंच जाएगा, तो क्या करें। रात्रि के समय धंधुकारी घर में आया। वैश्याओं ने धंधुकारी के हाथ और पैर को बांध करके और एक खाट में रस्सी बांध करके लपेट दिया और एक डंडे से पीटने लगी। पीटने के बाद भी जब धंधुकारी की मृत्यु नहीं हुई, तब जलते हुए कोयले को ले आई और जलते हुए कोयले को लेकर धंधुकारी के मुंह में जबरदस्ती ठूसने लग गई, जबरदस्ती। उसके बाद भी धंधुकारी की जब मृत्यु नहीं हुई, तब धंधुकारी को जीवित जला दिया है। तड़प तड़प करके धंधुकारी की मृत्यु हुई। उसी के घर के आंगन में धंधुकारी को छोड़कर और वैश्याएं बाहर निकल गईं। मृत्यु के बाद धंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत बन करके नरक की यातना भुगतते भुगतते धंधुकारी उसी घर में रहना शुरू किया। इधर गोकर्ण जी महाराज अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके तीर्थों में स्नान दान और श्राद्ध करके रात्रि के समय सोने के लिए घर में गए। और जब सोने के लिए घर में गए, जैसे ही नींद लगी, धंधुकारी ने उत्पात मचाना शुरू किया। धंधुकारी ने कोलाहल करना शुरू किया। इतनी चित्र विचित्र आवाजें होने लग गई। जब विचित्र विचित्र सी आवाज प्रकट होने लगी, गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तब धंधुकारी ने अपनी आवाज प्रकट की और धंधुकारी ने कहा, बहुत सुंदर कहा, कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। बड़े अच्छे श्लोक हैं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव कर्मेण प्रेतत्वं ग्रसितं मया। क्या कहा? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं कोई और नहीं हूं। त्वदीयोऽस्मि, त्वदीयः अहम भ्राता, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। और याद करो, मेरा नाम धंधुकारी है। और स्वकीय नहीं व कर्मे ना, याद रखना। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से ये काम करूंगा, नहीं, आपके कर्म उस काम के अनुरूप होने चाहिए। धंधुकारी ने क्या कहा? स्वकीय नहीं व कर्मे ना, मैं अपने ही कर्मों के कारण, किसी और के कर्म से नहीं, मैं अपने ही कर्मों के कारण प्रेतत्वम ग्रसितम मया। आज मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई, मैं प्रेत बनकर के भटक रहा हूं नरक में, इतना कष्ट मुझे मिला, मेरा उद्धार करो।
गोकर्ण जी ने कहा क्यों? मैंने तो गया में जाकर के श्राद्ध किया, नैमिषारण्य में श्राद्ध किया, बद्रिका आश्रम में श्राद्ध किया, नासिक अनेक आदि तीर्थों में श्राद्ध किया। धंधुकारी कहता है कि गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। ये भैया 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे ना तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। चाहे तुम 100 बार गया में जाकर के श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। बोले जब गया में जाकर श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तीर्थों में श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? धंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे कर्म इतने खराब हैं, मैंने इतने दुष्कर्म किए हैं, इतने मैंने अपराध किए हैं, मैंने इतना अपने आचरण को गिराया है। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों की हत्या की, मैं कई पशु पक्षियों को मार डाला, मैंने कई लोगों को लूटा, कई स्त्रियों को विधवा बना दिया, मेरा उद्धार संभव ही नहीं है। लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि कैसे भी करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने विद्वानों की सभा बुलाई, विद्वानों को पूछा कि भाई मेरे भाई धंधुकारी के मोक्ष का मार्ग बताओ। एवं सुतोक्ति वशतो विग्रहं विहाय यातो वनं स्थिरमते गत 6 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। एक काम करो, यज्ञ करवाओ, नारायण बलि करो, ये वो बहुत से प्रकार बताए। बोले मैंने तो सब कर दिया है। जब विद्वानों ने कोई समाधान नहीं दिया, तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल में गायत्री संध्या करने के बाद सूर्य नारायण को जब अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उसमें आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण तुम्हारे भाई का उद्धार सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा से ही संभव है। तुम जाकर के धंधुकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तुम जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। उसके बाद कोई उपाय ही नहीं। गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हुए, कथा शुरू हुई। श्रीमद् भागवत के कथा को कैसे करना, ये जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में जो हम पूजन करते हैं, तुलसी के कुंडे में बांस की लकड़ी को लगाते हैं, ये सब कोई कपोल कल्पित क्रम नहीं है। ये सारे कर्म सनत कुमारों ने जो नारद जी को उपदेश दिया है, सनत कुमारों ने जो प्रकार समझाया है, उसी प्रकार से आज भी भागवत की कथा होनी चाहिए। उसी बांस के लकड़े में आकर के धंधुकारी महाराज बैठ गए। 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति हुई। जब कथा की पूर्णाहुति हुई, उस काष्ठ में से धंधुकारी प्रकट हुआ। सबने देखा कि उस समय धंधुकारी को लेने के लिए साक्षात विष्णु भगवान के सारे दूत पुष्पक विमान लेकर प्रकट हुए।
और उस पुष्पक विमान में, दिव्य विमान में जाकर धंधुकारी बैठ गया। लोगों के मन में संशय का भाव उत्पन्न हुआ कि भाई तुमने कथा का आयोजन किया लेकिन उद्धार तुम्हारे भाई का हुआ, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? सुन तो हम सब रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं अगर उत्तर दूं तो ये समीचीन नहीं होगा। तुम एक काम करो, इसका उत्तर जो श्री हरि के दूत धंधुकारी को लेने आए हैं, श्री हरि के दूत से पूछ लो कि धंधुकारी का केवल उद्धार क्यों हुआ। जाकर के धंधुकारी के जो दूत थे, भगवान के जो दूत थे, गांव वालों ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई ये अन्याय क्यों कर रहे हो, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। तब श्री हरि के दूतों ने कहा कि लोक ही पृष्ठा वदन्ति दूरं यातः प्रियो हिना आगमिष्यति वर्षेष्मिन् वित्तलोभ विकर्षिता। देखो, उद्धार तो तुम सबका हो जाता, भगवान की कृपा तो सब पे ही होती है, एक जैसी कृपा होती है। लेकिन तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि धंधुकारी ने सिर्फ कथा को श्रवण नहीं किया है, कथा को श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन और मनन भी किया है। और आप लोगों ने सिर्फ कथा सुनी, जितनी देर कथा में बैठे इतनी देर में ही तो कई लोग सो जाते हैं साहब। और यहां से उठा तो कपड़े खंखेर करके जो कुछ ग्रहण किया उसको भी झटकार देते वहीं के वहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपन तो सब छोड़ करके जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सौराष्ट्र की एक घटना है। एक बापा, अपने ત્યાં बापा कहवाय ने, एक बापा जो है ना 40 साल से सत्संग में जा रहे थे, 40 साल से ऑन रिकॉर्ड, और एक दिन भी एकदम छुट्टी नहीं, हर दिन। अब बुजुर्ग भी हो चुके थे, एक दिन बीमार हो गए। बीमार होने के कारण तबीयत खराब, अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आज मैं बहुत अस्वस्थ हूं, मेरी जगह पे तुम सत्संग में जाओ और वहां श्रवण करके आना। पिता के अधूरे कार्य को पुत्र पूर्ण करता है। बेटा भी नालायक नहीं था इसलिए चला गया। नहीं तो आजकल के भाई आप तो समझते ही हैं, मैं ज्यादा क्यों बोलूं, सब अनुभवी बैठे हो। बेटा भी चला गया, सत्संग सुन करके आया। 1 घंटे के बाद दूसरे दिन दुकान खोलने को गया, दुकान में गैया आ गई। गैया आते से चना खाने लगी, उसने गुड़ निकाल करके देना शुरू किया। बहुत प्रसन्न हो गया कि गौ माता मेरे शॉप पे आई, दुकान पे आई, बड़ी कृपा हो गई मुझ पे। अब खिलाव हो रहा था लेकिन आसपास वाले बेचारे परेशान हो रहे थे। देखो, पड़ोसी को दिक्कत होने लगी, सब के सब चिंतित हो गए कि ये तो दुकान लुटाने बैठा है। पिताजी बीमार थे घर में, एक आदमी पहुंच गया कि तुम्हारा बेटा दुकान खत्म कर देगा, जल्दी पहुंचो। सत्संग में नहीं गए थे बीमारी के कारण, लेकिन दुकान में दौड़े दौड़े चले आए। दुकान में दौड़े दौड़े चले आए, पुत्र को समझाया कि बेटा क्या कर रहा है। बेटे ने कहा कि कल मैं सत्संग में गया था, मैंने अच्छी अच्छी बातें सुनी। मैंने ये सुना कि गाय में बहुत सारे देवता देवी निवास करते हैं, और आज सब के सब मेरी दुकान पे आ गए तो मैं खुश होकर के गुड़ खिलाने लग गया, इसमें अपराध क्या है। पिता ने कहा कि बेटा मैं 40 साल से सत्संग में जा रहा हूं, लेकिन सत्संग की बातों को सत्संग में छोड़ करके आ जाता हूं। सत्संग की बातों को घर में लेकर मैं कभी नहीं आया। वहां की बातें वहां छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहता है।
कम से कम लोग अपन को परम भगवदीय तो बोलेंगे, रोज जाएंगे। सत्संग की बातों को सत्संग में छोड़ करके आया कर, सत्संग की बातों को घर में नहीं लेकर आना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं कि आप लोग लेकर के जाते हो कि नहीं लेकर के जाते हो। वेपोरी मंडल ने इतना परिश्रम लिया है, कई महीने की मेहनत के बाद आज इस आनंद को हम ले रहे हैं। वेपोरी मंडल की सभी बहनों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप विचार करें कि बहनों के प्रयत्न से, बहनों के प्रयास से इस आनंद को हम ले रहे हैं और ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो साहब ये जो है ना, दो पड़ोसी की बात आई कल। एक धुंधुली की पड़ोसन भी खतरनाक थी और आज ये दुकान वाले पड़ोसी सब भी बड़े खतरनाक थे। तो इस प्रकार से साहब कथा को श्रवण करने के बाद जब तक हम चिंतन न करें, उसका मनन न करें, तो हरिदासों ने क्या कहा? सुधामयं वा बचो ययाशा प्रिय एक बार में नहीं, पुनः दूसरे महीने में दूसरी बार गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हुए और व्यासपीठ पे बैठने के बाद गोकर्ण जी महाराज ने सबको कथा सुनाई। गांव में जितने लोग थे सबके सब मंडप में गए और सब लोगों ने जब कथा श्रवण करना शुरू किया तो ध्यान रखना, इस जगत में दो लोग ऐसे हुए जो स्वधाम जाते समय अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर गए। एक प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अवध से साकेत धाम जा रहे थे, उस समय अयोध्या वासियों को लेकर मेरे प्रभु साकेत गए। और यहाँ गोकर्ण जी महाराज जब कथा की पूर्णाहुति हुई, साकेत धाम जाने का अवसर आया तो अकेले नहीं गए, पूरे ग्राम वासियों को दिव्य विमान में बैठा करके और सब के सब साकेत धाम में गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया जय। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 6 अध्यायों में महात्म्य की कथा को हम प्रणाम करते हैं। ये महात्म्य की कथा है कि श्रीमद् भागवत को क्यों सुनना चाहिए। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत को मैं आपको एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि श्रीमद् भागवत को कराने से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ है। और सच्ची बात तो ये है प्रिय वैष्णवों कि श्रीमद् भागवत सिर्फ और सिर्फ भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए है। श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः। ये श्रीमद् भागवत जो दुर्लभ सुधा है, श्री महाप्रभु जी कहते हैं किसी हेतु से इसको श्रवण मत कीजिए। जैसे गाय होती है ना, तो गाय को आप घर में लेकर आते हो, किस लिए लाते हो गाय को? गौमूत्र और गोबर के लिए कि दूध के लिए? दूध के लिए, मतलब अमृत के लिए हम गैया को लेकर घर में आते हैं कि गाय के आने से अमृत रस की प्राप्ति होगी।
है ना। तो गाय को हम लेकर घर में आते हैं अमृत को पीने के लिए, और गोबर और गौमूत्र तो वो बिन मांगे दे देती है, आप न भी मांगो तब भी देती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जो है कभी पितृ दोष के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मत करवाना। श्रीमद् भागवत तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करवाना, बाकी सारे दोष तो अपने आप दूर हो जाएंगे। न मांगोगे फिर भी दूर हो जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो श्रीमद् भागवत करवाएं, बाकी के दोष तो स्वयं दूर हो जाएंगे, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि भक्ति में ही एकमात्र सामर्थ्य है, भक्ति से ही पूर्व जन्म के सारे कर्म फल नष्ट होते हैं। आपका भाग्य बहुत खराब हो, आपकी कुंडली में बहुत खराब ग्रह हो, फिर भी चिंता मत करना, चुपचाप भगवान की शरण में चले जाना। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि किसी के मृत्यु को भी स्वप्न के माध्यम से भगवान दूर करके और उसे पुनः जीवन दान दे देते हैं। ये ठाकुर के सामर्थ्य की बात है। थोड़े कभी 84-252 पढ़ो तो पता चले कि कई ऐसे वैष्णव थे जिनके जीवन की समाप्ति हो रही थी, जीवन समाप्त हो रहा था, और ठाकुर जी ने स्वप्न में मृत्यु दे करके और फिर से उस वैष्णव को जीवित किया और फिर से उसकी सेवा स्वीकारने लग गए। इसलिए भक्ति में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, 8 दिन में सत्संग करना, पाठ करना, भगवत नाम लेना, मैं तो कहता हूं कि किसी भी प्रकार से हंस करके, रो करके, बोल करके, बैठ करके, चाहे किसी भी प्रकार से अगर भगवत नाम ले रहे हो ना, बस पूरी हो गई बात। केवल भगवत नाम।